दोस्तों, देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई हफ्तों से नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा राजनीतिक मोड़ यहां पर ले लिया है। जंतर मंतर पर पिछले 36 दिनों से छात्र और युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। शुक्रवार को सरकार और सीजेपी के बीच कुछ बातचीत भी हुई और यहीं पर ये जो मुद्दा है रिजाइन का, इस्तीफे का, वही मुद्दा सबसे बड़ा रहा। आखिरकार शनिवार को यानी कि आज कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही देर पहले अभी धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है और छात्रों का भविष्य सबसे पहले है। अब इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर माहौल पूरी तरह बदल गया। सीजेपी के समर्थकों ने इसे आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया। पार्टी नेता अभिजीत दीपके ने कहा कि ये सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन छात्रों और परिवारों के लिए न्याय और यहाँ पर पारदर्शिता की लड़ाई थी, जहां पर पूरे देश भर में सालों लगाकर बच्चे मेहनत करते हैं और आखिर में इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है। तो यहाँ पर इस्तीफा दे दिया गया है और हालांकि उन्होंने यहाँ पर यह भी साफ कर दिया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। सीजेपी के द्वारा यहाँ पर ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं है, उनकी बाकी मांगे भी यहाँ पर पूरी होनी चाहिए कहा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। फिलहाल सरकार की तरफ से किसी नए शिक्षा मंत्री के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऐसी अटकलें हैं कि कैबिनेट फेरबदल के तहत उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में राघव चड्ढा का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि इन दोनों नामों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कह रही हैं कि नए मंत्री के ऐलान तक किसी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। यानी फिलहाल एक बात पूरी तरह साफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं है। अगले आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार जल्द नया शिक्षा मंत्री घोषित करती है या पहले कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। ऐसे ही हर बड़ी और तेज खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर, और अपनी सभी की सभी जितनी भी आपके थॉट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी सभी टिप्पणियां। और क्या आप भी इस्तीफे से खुश हैं, क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।